मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लगातार बोर्ड की तैयारी शुरू हो चुकी में मॉडल पेपर के बारे में बता रहे हैं। ये मॉडल पेपर जो आपके एग्ज़ाम के लिए क्या होंगे, बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और यह आज का जो मॉडल पेपर हमारा है फिजिक्स का क्लास 10 का, ये कम से कम हम 2-3 पार्ट बना चुके हैं। एक अगला उसका अगला पार्ट है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा से आप क्या समझते हैं, या चुंबकीय क्षेत्र रेखा से क्या तात्पर्य है। इनके लक्षण लिखिए तथा बताइए कि किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से चुंबकीय क्षेत्र के बारे में क्या जानकारी प्राप्त होती है। तो इसके पहले हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में बता चुके हैं, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। प्रश्न, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन से अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, R1 का मान कितना दिया है, 4 ओम दिया है। R2 का मान कितना दिया, 8 ओम दिया। R3 का 12 ओम और R4 का मान कितना दिया है, 24 ओम। तो हम जानते हैं कि अधिकतम प्रतिरोध के लिए श्रेणी क्रम में अगर हो तो अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होता है। तो अगर R इसका परिणामी प्रतिरोध मान लेते हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ये क्या हो गया, श्रेणी क्रम में हो गया। तो हमने क्या किया, R1 R2 R3 R4 का मान रख दिए। तो देखिए रखेंगे 4 प्लस 8 प्लस 12 24, तो पूरे को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 48। और न्यूनतम प्रतिरोध के लिए समांतर क्रम संयोजन होना चाहिए। तो समांतर क्रम संयोजन के लिए न्यूनतम प्रतिरोध के लिए 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 होगा। पुनः उस क्या करते हैं, R1 R2 R3 R4 का मान क्या करते हैं, रख देते हैं। तो रखने के बाद इसको हल करते हैं तो 24 एलसीएम होगा, 6 चौक 24, 6 8 त्रिक 24, 3 तो हल कर देंगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। उसको पलट देंगे तो क्या R बराबर 2 ओम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटी दूरी पर रखी गई है। दर्पण से किसी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस वस्तु पर स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब का साइज तथा उसका प्रकृति ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अवतल दर्पण में UVF का मान क्या होता है। तो अवतल दर्पण में UVF का मान क्या होता है, तीनों निगेटिव होते हैं। मतलब प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी और फोकस दूरी क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। प्रश्नानुसार क्या दिया है, H0 का मान कितना दिया, 7 सेंटीमीटर और F का मान -18 सेंटीमीटर। क्योंकि माइनस इसलिए होगा क्योंकि अवतल दर्पण है। U का मान वस्तु की दूरी -27 सेंटीमीटर, V का मान यहाँ निकाल लेंगे। हम जानते हैं दर्पण के सूत्र से कितना, 1/F इक्वल टू 1/U प्लस 1/V। सबका मान रख देंगे। F का मान -18, U का मान -27 प्लस 1/V का मान, हम क्या करें 1/V का मान निकालेंगे। 27 18 का एलसीएम कितना होगा, 54 होगा। तो 18 3 54, यहाँ से सॉल्व करेंगे, -3 में से 2 घटे कितना आएगा, -1। अब -1 बटा 54 हो जाएगा। V का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, -54 सेंटीमीटर आ जाएगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था, फोकसित प्रतिबिंब का साइज है। तो मान लेते हैं फोकसित प्रतिबिंब का साइज कितना है, HI का मान हमको निकालना है। और HO का मतलब इसका लंबाई कितनी दिया गया है, 7 सेंटीमीटर दिया। देखिए साइज कितना दिया बिंब का, 7 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि M बराबर क्या होता है दर्पण के लिए, आवर्धन क्षमता -V/U। तो M का मान निकालेंगे, यहाँ से कितना होगा, V का मान रखेंगे -54 माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ U का मान कितना, -27, 27 गुना 54, M का मान -2। और हम जानते हैं M बराबर होता है HI/H0। हमको HI का मान निकालना है। तो यहाँ देखिए H0 का मान कितना है, 7 रख देंगे, इसका गुणा इधर कर देंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा। तो HI का मान कितना होगा, -40 सेंटीमीटर। अतः कह सकते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा, 14 सेंटीमीटर पर। 14 सेंटीमीटर ऊंचाई की उल्टा एवं प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अर्थात पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए पर्दे को दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर दूरी पर रखना पड़ेगा। तो आप कंडीशन भी जानते हैं अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण कंडीशन क्या होता है कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो यह लिखेंगे प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। और पर्दे के
जो भी है पर्दे को दर्पण के सामने प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये क्या था, हमारा 3 से 4 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। ठीक है, ये लगातार एग्जाम में क्या होते हैं, क्वेश्चन इस तरह के आते रहते हैं। यहीं पर वीडियो समाप्त होता है, मिलेंगे कल किसी नए टॉपिक पर लेकर के कुछ बात करते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।